हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं होम मैनेजमेंट में कला के तत्व, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है। यदि हम कला के तत्वों की बात करते हैं तो इसमें पहले हम गृह सज्जा को जानते हैं कि होम डेकोरेशन हम क्यों करते हैं। होम डेकोरेशन हम क्यों करते हैं? घर को सुंदर बना सकें, आकर्षक बना सकें, या जो भी उसमें कमियां हैं उनको छिपा सकें, या फिर कोई फंक्शन होता है, कोई भी पार्टी वगैरह, उसमें भी हम गृह सज्जा करते हैं। यदि हम यहाँ पर सिद्धांतों की बात करें, गृह सज्जा के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो इसमें सौंदर्य है, अभिव्यंजना, विविधता, मौलिकता, कार्यात्मकता और उपयोगिता। यदि हम सौंदर्य की बात करें, सौंदर्य से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि घर को किस तरीके से सजाना है जिससे कि वह सुंदर लग सके, आकर्षक लग सके और देखने में भी आनंद की अनुभूति हो। इस तरीके से हमें घर को सौंदर्य बनाना है। अभिव्यंजना की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से व्यक्त कर रहे हैं जिससे कि वह एक दूसरे से भिन्न लगे, इस तरीके से हमारी डेकोरेशन होनी चाहिए। विविधता यानी कि अलग अलग तरीके से डेकोरेशन होनी चाहिए, विविधता होनी चाहिए। जैसे कि इस बार बर्थडे पार्टी में हमने जैसी डेकोरेशन की है, नेक्स्ट टाइम जब बर्थडे आए तो थोड़ी अलग होनी चाहिए डेकोरेशन। या फिर कोई जैसे फैमिली फंक्शन है या बर्थडे पार्टी है तो उसमें कुछ विविधता होनी चाहिए डेकोरेशन में। ऐसा नहीं है कि सेम ही डेकोरेशन हम करते रहें। फिर यदि बात करें हम मौलिकता की, तो मौलिकता होनी चाहिए। जो भी कोई वस्तु है या कोई चीज़ है, अगर हम उसको डेकोरेट कर रहे हैं तो वो इस तरीके से उसकी डेकोरेशन ना की जाए जिससे कि वो उसकी मौलिकता जो है, वो मौलिकता उसकी खो दे, वो चीज़ का पता ही नहीं चले कि वो एक्चुअल में है क्या। इसलिए मौलिकता होनी चाहिए। कार्यात्मकता और उपयोगिता होनी चाहिए। जो भी गृह सज्जा हम कर रहे हैं उसमें कौन कौन से उपकरणों को हम चुन रहे हैं वो जरूरी होने चाहिए, सार्थक हो, ऐसे उपकरणों को हम प्रयोग में लाएं। तो कार्यात्मकता होनी चाहिए, उपयोगिता होनी चाहिए। ये तो हो गए सिद्धांत इसके। आगे यदि बात करें हम सजावट की शैलियों की, कौन कौन सी है? पारंपरिक शैली, देसी शैली और आधुनिक शैली। तो सजावट की जब हम बात करते हैं, पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल शैली की यदि हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि विशेष काल की सज्जा होती है। इसमें क्या होता है, मौलिक रूप से प्रयुक्त किया जाता है, जैसे कि इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इटालियन, ग्रीक, जो भी ट्रेडिशनल है, इस टाइप से इसमें डेकोरेशन की जाती है। इसमें क्या होता है, जो गृह निर्माता होता है इस शैली का चयन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें मौलिकता और विशिष्टता होती है। एक विशिष्ट शैली होती है, उसकी मौलिकता बनी होती है ट्रेडिशनल शैली में, इसलिए इसका चयन किया जाता है। देशी शैली की यदि हम बात करें तो देखिए, देशीय शैली अर्थात आधुनिक शैली की वस्तुओं को छोड़कर जब हम घर या परिसज्जाएं जो कि छोटी होती हैं, सादगीपूर्ण होती हैं, उनका चयन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? देशीय शैली कहलाती है। जैसे कि एक नगरीय शैली होती है और एक देशीय शैली होती है। इन दोनों में विभिन्नता होती है। किस टाइप की विभिन्नता? जैसे कि गांव में यंत्र, पदार्थ और अन्य धन सभी जो है ये कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं। साथ ही कारीगर भी इतने कुशल नहीं होते हैं कि अच्छी वहाँ पर शैली हो। तो इसलिए देशीय शैली सामान्यतः पारिवारिक भी होती है, परिवार को ध्यान में रखकर जो भी व्यय किया जाता है वो सब होता है। इसमें जो भी ट्रेड चल रहा होता है वो लोग इसको नहीं अपनाते हैं। तो ये हमारी क्या कहलाती है? देशीय शैली कहलाती है। जब हम करें आधुनिक शैली की बात, तो आधुनिक शैली यानी कि 20वीं शताब्दी में जो नई नई प्रकार की वास्तुकला, गृह सज्जा और अन्य वस्तुएं विकसित हुई हैं जो कि उन मशीनों के समान प्रभावपूर्ण होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा, नए नए जब से मशीनी क्रांति आई है तो कुशल इंजीनियर हैं, उनके द्वारा ऐसी वस्तुएं बनाई जाने लगी हैं जिसमें कि सौंदर्य हो और आकर्षक लगे। ये सब क्या है? ये आधुनिक शैली के ही प्रकार हैं। जैसे जैसे वर्तमान में बदलाव आते गए, नई नई शैलियाँ आती गई, मशीनीकरण का विकास होने लगा, कुशल इंजीनियरों द्वारा उपयुक्त कार्यकारिता वाली वस्तुएं बनाई जाने लगी। फिर आगे बात करते हैं हम कला के तत्वों की, एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। तो कला के तत्व की यदि हम बात करें, इसमें कौन कौन से कला के तत्व आते हैं? रेखा, लाइन, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश और स्थान। इसमें देखिए क्या होता है, जो इसमें कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कला के तत्व कितने होते हैं। तो कला के 7 तत्व होते हैं। कौन कौन से? रेखा यानी कि लाइन, आकार, फॉर्म, नमूना यानी डिजाइन, पोत यानी टेक्सचर, रंग कलर, प्रकाश लाइट,
स्थान, स्पेस, ये सभी क्या है, ये कला के तत्व हैं। किस तरीके से हम घर को सजा रहे हैं कि उनमें इन एलिमेंट्स का हम उपयोग करके घर को एक सुंदर आकर्षक रूप हम दे सकें। क्योंकि यहाँ पर हम गृह सज्जा की ही बात कर रहे हैं होम मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर हम गृह सज्जा को लेकर ही चलेंगे। फिर बात करते हैं हम यदि रेखा की, तो रेखा में कौन कौन सी आती हैं। रेखा में लाइन में लंबवत यानी वर्टिकल, क्षैतिज तिरछी रेखाएं, वक्र रेखाएं, टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं, तबाब रेखाएं। लंबवत रेखा की यदि हम बात करते हैं, देखिए वर्टिकल यानी कि ऐसे स्ट्रेट वाली जो होती हैं, ये कौन सी हैं, वर्टिकल हैं लंबवत रेखाएं। ये क्या ये यहाँ पर क्या प्रदर्शित करती हैं, ये उत्साह, जोश और औपचारिकता, ये सब प्रदर्शित करती हैं। ये एकदम सीधी व ऊंची रेखाएं होती हैं जो कि शक्ति और दबाव को अभिव्यक्त करती हैं। इन रेखाओं से यहाँ पर क्या दर्शाया जाता है, उत्साह, जोश, औपचारिकता। यदि घर की छत छोटी भी होती है या नीची होती है, तो हम खड़ी रेखाओं वाली, यदि उस पर डेकोरेशन खड़ी रेखाओं वाली कर दे वॉल पे, तो क्या होगा, हमारा जो कमरा होगा उसमें ऊंचाई दिखाई देगी। वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऊंचाई को दिखाती हैं, लंबाई, ऊंचाई, इन सभी को ये दिखाती हैं। फिर बात करिए हम हॉरिजेंटल की। हॉरिजेंटल जो रेखाएं होती हैं, ये विश्राम और तनाव मुक्त होने का प्रतीक होती हैं। ये कमरे की चौड़ाई में वृद्धि करती हैं। जैसे हॉरिजेंटल ये वाली, ये क्या करती हैं, अगर कमरा छोटा है और हम अपनी डेकोरेशन इस प्रकार से करें वॉल पे कि वो चौड़ाई में हो, तो ये क्या करेंगे, इस टाइप से करें कि हॉरिजेंटल रेखाओं का हम उपयोग करें अपनी डेकोरेशन में, तो जो हमारी डेकोरेशन होगी उससे क्या होगा, कमरा चौड़ाई में वृद्धि करेगा। ये चौड़ाई, आराम, स्थिरता, विश्राम, शांति, इन सब का प्रतीक होती हैं। फिर बात करें हम तिरछी रेखाओं की, यानी कि इस टाइप से तिरछी रेखाएं जो हैं, ये क्या करती हैं, गतिशीलता, परिवर्तन, क्रियाशीलता, ये सब प्रदर्शित करती हैं। फिर बात करें हम वक्र रेखाओं की, यानी कि कर्व लाइन की। कर्व लाइन आपकी इस टाइप से होती हैं, ये इस टाइप से कर्व रेखाएं, ये क्या प्रदर्शित करती हैं, ये आकर्षक, नाजुक, लोचमय होती हैं, प्रसन्नता, जीवंतता, वैभव का प्रतीक होती हैं। कौन कौन क्या क्या प्रतीत करती है, ये आकर्षक, नाजुक होती हैं, लोचमय लगती हैं, प्रसन्नता और जीवंतता और वैभव का प्रतीक होती हैं। यदि हम वॉलपेपर, फर्नीचर डिज़ाइन, पर्दों, पुष्प सज्जा आदि में इनको प्रयोग लाया जा सकता है, मतलब कोई भी हम डेकोरेशन करते हैं उनमें इसका प्रयोग लाया जा सकता है वक्र रेखाओं का। यदि हम बात करें जिगजैग की, तो जिगजैग कैसी होती है, टेढ़ी मेढ़ी, देखिए इस टाइप से। ये आपकी कौन सी है, ये जिगजैग है। जिगजैग में क्या होता है, ये लंबवत होती हैं, क्षैतिज और तिरछी, इन रेखाओं के संयोग से ये बनी होती हैं। लंबवत, तिरछी और क्षैतिज रेखाओं के संयोग से ये बनी रहती हैं। ये क्या प्रतीत करती हैं, ये किसका प्रतीक होती हैं, ये उत्तेजना का प्रतीक होती हैं, जिगजैग वाली रेखाएं। फिर बात करते हैं हम आगे स्वरूप की, यानी कि फॉर्म की बात यदि हम करें तो आयातीय, ठीक है, रेक्टेंगुलर, कोणीय, चक्राकार और सिलेंडर, ये सभी किस में आएंगे, ये सभी स्वरूप में आएंगे। जब रेखाएं किसी एक स्थान से जुड़ती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बाह्य रेखाएं या आकार निर्मित होती हैं। जब द्विआयामी आकार तीसरे आयाम को प्राप्त होता है तो स्वरूप कहलाता है। इसमें कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, यदि हम चौकोर की बात करें, देखिए इस टाइप से। रेक्टेंगुलर की बात करें, चौकोर वाली, ये हमारी कौन सी है, चौकोर वाली। ये कैसी होती है, ये आड़ी व खड़ी रेखाओं के संयोग से ये बनती हैं। ये गंभीरता, प्रतिष्ठाजनक का प्रभाव उत्पन्न करती हैं। देखिए यहाँ पर जो हमें याद रखने वाली बातें हैं, ये कौन कौन सी हैं कि प्रतीक किसका होती हैं। जैसे कि हम अगर चौकोर की बात करें यहाँ पे स्वरूप की, तो ये क्या किसके प्रतीक होती हैं, ये गंभीरता और प्रतिष्ठाजनक का प्रभाव उत्पन्न करती हैं ये रेखाएं। फिर बात करें हम त्रिभुज की, ट्राइंगल की, यहाँ पर ये वाले, ठीक है, यदि इनकी बात करें, ये किसके सहयोग से बनती हैं, ये खड़ी, आड़ी व तिरछी रेखाओं के सहयोग से निर्मित होती हैं। यह जीवनता का प्रतीक होती हैं। फिर आगे है हमारी
गोल रेखाएं, ठीक है, कोन, गोल कर्व रेखाएं, इसमें क्या होता है, ये नाजुक व लोचमय होती हैं जो कि स्त्रियोचित प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है। फिर आगे यदि हम बात करें पोत या टेक्सचर की, तो पोत या टेक्सचर से यहाँ पर तात्पर्य क्या है कि जब हम टेक्सचर के बारे में बात करते हैं तो तुरंत हमारे मस्तिष्क में क्या होता है कि कुछ छूने जैसे बारे में ख्याल आते हैं, जैसे कि किसी टेक्सचर के बारे में हम छूने जैसा विचार हमारे मन में आता है। किंतु पोत में जो टेक्सचर है दृष्टिगत गुण के साथ साथ स्पर्शजन्य गुण भी होते हैं, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को चिकना या खुरदरा या कड़ा या नर्म देखते हैं तब हम अपनी पूर्व स्पर्शजन्य संवेदना से जुड़ जाते हैं। जैसा कि हमने किसी कपड़े को टच किया तो वो खुरदरा है या चिकना है तो हम स्पर्श भी कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो ये हमारे क्या होते हैं, हमारे टेक्सचर होते हैं। जिस प्रकार रेखा, आकार व रंग कुछ भाव या संदेश देते हैं, ठीक उसी प्रकार पोत भी संदेश देते हैं। जैसे कि खुरदरे और मोटे पोत कठोरता एवं दृढ़ता का गुण होता है, जो चिकने और महीन पोत होते हैं वो औपचारिकता और वैभव का प्रतीक होते हैं। पोत जैसे कि टेक्सचर कौन कौन से, कोमल, कठोर, खुरदरे, चमकदार, रोएदार, छिद्रदार, इनको क्या है हम स्पर्श करके भी हम इनको बता सकते हैं और देखकर भी हम बता सकते हैं कि किस टाइप से ये डिज़ाइन है, खुरदरे हैं या चमकदार हैं, रोएदार, छिद्रदार, तो हम इनको स्पर्श करके और देख के इनको बता सकते हैं। फिर बात करते हैं हम नमूना पैटर्न की। यदि हम बात करें, जब हम पैटर्न की बात करते हैं तो कुछ डिजाइन जैसे मोटिव्स का हम यूज़ करते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना ही जैसे कि नमूना, टेक्सचर और स्वरूप से तैयारी किए जाते हैं। जो नमूने होते हैं ये टेक्सचर और स्वरूप द्वारा तैयार किए जाते हैं। जो भी मोटिव्स, जो भी हमें डिज़ाइन लेने हैं, नमूने लेने हैं अपनी डेकोरेशन में, उसके अंतर्गत ये आते हैं। लेकिन जो भी नमूने की सजावट जो है वो इस प्रकार होनी चाहिए जो भी कार्य में बाधक न हो। जैसे कि यदि कुर्सी का हत्था है तो वो बहुत अधिक सुंदर नमूने वाला हो, लेकिन क्या है कि उस पर जो बैठने वाला व्यक्ति उसको आराम ही ना मिले या वो हाथ रखने में उसको कठिनाई हो, तो ऐसा नमूना जो है उपयुक्त नहीं माना जाएगा। तो यदि हम सजावट कर रहे हैं या कोई भी मटेरियल या कोई भी वस्तु हम ऐसी ले रहे हैं तो उसमें जो सजावट है वो ऐसी होनी चाहिए कि उसकी उपयोगिता जो है वो बनी रहे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ले रहे हैं लेकिन हमारे लिए वो आराम नहीं दे रही है या हमारे लिए वो उपयोगी नहीं है। तो मोटिव्स का भी ऐसा ही यूज़ होना चाहिए। नमूने में कोई निश्चित विशेषता या भावों को अभिव्यक्ति होनी चाहिए, जैसे कि शांत, प्रसन्नचित्त, ये सब होने चाहिए, कुछ उनमें विशेषता होनी चाहिए नमूनों में। फिर बात करें हम स्थान की, स्पेस की, तो कला के तत्व के रूप में स्थान का अर्थ है दृष्टिगत रूप में कमरे के आकार में वृद्धि करना और कमरे को विश्राम एवं सुंदरता का अनुभव कराना। जैसे कि हमारे पास कमरा है तो वो इतना मतलब उसमें इतने सारे सामान नहीं होना चाहिए कि कमरा हमारा छोटा लगे, उसमें स्थान, स्पेस दिखना चाहिए। जैसे कि हम लाइट के बारे में बात करें, हम लाइट के थ्रू भी कमरे को जो स्थान है उसको स्पेस मतलब उसमें हो सकता है। जैसे कि जो प्रकाश है हमारा, उसकी छत, जो प्रकाश है, बल्ब जो है वो छत पर इस प्रकार प्रभाव डालता हो जिससे कि कमरा हमारा बड़ा लगे। कमरों के बीच में कम से कम पार्टीशन का उपयोग करना चाहिए जिससे कि कमरा बड़ा और खुला दिखाई दे। उसमें स्पेस होना चाहिए, ज़्यादा सामान कमरे में नहीं होना चाहिए जिससे कि स्थान, स्पेस जो है वो बना रहे। फिर बात करें हम लाइट की यानी प्रकाश की, तो प्रकाश भी उपयोगी तत्व होने के साथ साथ ये कला के तत्व के रूप में भी उपयोगी होता है। यह उत्तेजना प्रदान करने वाली, अंधकार को दूर करता है और जीवंतता व प्रसन्नता का प्रतीक होता है। प्रकाशयुक्त दिन प्रफुल्लता उत्पन्न करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अगर कमरे में लाइट कम है तो उससे क्या होगा, उससे आलस आएगा, विश्राम करने का मन होगा, बेचैनी भी हो सकती है, हेडेक भी हो सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा प्रकाश रहता है, चकाचौंध रहती है, तो उससे क्या होगा, उससे हमें चिड़चिड़ापन, बेचैनी उत्पन्न नहीं होगी बल्कि अच्छा फील होगा। तो घरों में जो भी प्रकाश है उसका उपयोग जो है वो योजनाबद्ध, नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए। दूसरा है कि प्रकाश जो है लाइट इस टाइप से होनी चाहिए कि उसमें कई सारी रूम में लाइट लगी हो कि अगर हमें आराम करना है तो लाइट बहुत हल्की होनी चाहिए। यदि हमें पढ़ाई करना है या कुछ भी अगर वैसा कुछ सिलाई वगैरह का काम करना है तो लाइट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर
ये भी बहुत ध्यान में रखा जाता है कला के तत्वों में। तो हम लोगों ने आज क्या क्या देखा? पहले हम लोगों ने गृह सज्जा के सिद्धांत पढ़े, जिसमें सौंदर्य, अभिव्यंजना, विविधता, मौलिकता, कार्यात्मकता और उपयोगिता। सौंदर्य यानी कि सजावट अच्छी होनी चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए। अभिव्यंजना यानी कि भिन्न लगना चाहिए औरों से। ठीक है। विविधता, विविधता होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक ही डेकोरेशन हर एक फंक्शन में हम कर दे रहे हैं, विविधता होनी चाहिए। मौलिकता बनी रहनी चाहिए वस्तु की, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हमने डेकोरेशन कर दी उसका पता ही नहीं चल रहा है वो एक्चुअल में है क्या। कार्यात्मकता, उपयोगिता होनी चाहिए। ठीक है। सजावट की शैलियाँ, पारंपरिक शैली, देसी शैली और आधुनिक शैली। फिर बात करती है हमने कला के तत्वों की, तो इसमें अब लाइन होनी चाहिए। लाइन कौन कौन सी पढ़ी थी हमने? लंबवत यानी वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल और कर्व लाइन, ये सब हमने देखी थी। जिगजैग, ये सभी हमने लाइन इसमें देखी थी। फिर बात की थी हमने स्वरूप की, तो ये सब भी हमने देख लिया था, चौकोर, त्रिभुज। ठीक है। फिर बात की थी हमने टेक्सचर की। टेक्सचर यानी कि जिसे हम देखकर अपनी दृष्टि द्वारा या हम स्पर्श करके हम बता सके कि उसका टेक्सचर कैसा है, खुरदुरा है, चमकदार है, रोएदार है, छिद्रदार है या कठोर है, इस टाइप से इसका होता है। फिर यदि हम नमूने की बात की थी, तो नमूने भी इस प्रकार से होने चाहिए कि जो यूज़फुल हो और हमारे उपयोग के लिए हो। ऐसा ना हो कोई भी मोटिव्स का हमने यूज़ कर लिया है लेकिन वो हमारे उपयोगी नहीं है, हमें आराम नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कोई भी डिज़ाइन हमने रूम में बनवा दी है, वो बहुत भड़काऊ टाइप की हो गई हैं, जिससे हमें आराम नहीं मिल रहा है या फिर हमारी आंखों पर प्रेशर पड़ रहा है। तो मोटिव्स भी अच्छे यूज़ होने चाहिए, जिस प्रकार से हम रूम को यूज़ करना है या जैसे भी हमें जिस जगह को यूज़ करना है उस प्रकार से मोटिव्स होने चाहिए। जो भी नमूना है उसमें डिज़ाइन अच्छे होने चाहिए, व्यवस्थित होने चाहिए। ठीक है। फिर आगे बात की थी हमने स्थान की, स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इतना ज़्यादा सामान रूम में भर दिया है कि स्पेस ही नहीं है, तो कम से कम पार्टीशन होना चाहिए जिससे कि रूम भी बड़े लगे और स्थान दिखे, स्पेसियस होना चाहिए। फिर बात की थी हमने प्रकाश की, लाइट की, तो लाइट भी योजनाबद्ध और नियोजित तरीके से किया जाना चाहिए, लाइट की व्यवस्था। तो ये तो थे हमारे कला के तत्व। इसमें हमारा अभी रंग रह जाता है कलर। इसको हम लोग, कलर जो है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें सिर्फ हम कलर को ही पढ़ेंगे, रंग के बारे में जो भी है। आज हमने रेखा, आकार, नमूना, पोत, प्रकाश, स्थान, इन सभी के बारे में 6 के बारे में आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रंग के बारे में देखेंगे। कला के तत्व ही हैं ये सातों। ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिए जाते हैं, कला के तत्व कौन से हैं और कला के सिद्धांत जो है वो अलग होते हैं, जिसमें औपचारिकता, अनुपात वगैरह ये सब आएगा। यहाँ पर क्या पढ़ा है हमने? कला के तत्व। तो आप लोग को याद रहेंगे रेखा, आकार, नमूना, पोत, रंग, प्रकाश, स्थान, ये क्या है? कला के तत्व हैं। ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें।